दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं, ये जो संख्या दिया गया है इसको P बट्टा Q के रूप में लिखना है। देखो सिंपली जो डेसिमल वाला संख्या होता है उसको तो बहुत आसान तरीके से लिख पाते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे 0.4 अगर इसको P बट्टा Q के रूप में लिखना है तो 4 ऊपर लिखेंगे और डेसिमल की जगह पर 1, उसके बाद एक अंक है तो 1 0। ठीक है, ये P बट्टा Q के रूप में हो गया। ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर में डैश लगा हो उसको P बट्टा Q के रूप में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा, साथ में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक के थ्रू आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे समझिएगा, मैं आपको पहले पूरा डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, कि कैसे कैसे आता है। इसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे ये x, क्या मैंने मान लिया कि x बराबर 0.16 और उसके ऊपर में क्या लगा है, डैश लगा हुआ है। कोई दिक्कत है? अब समझिएगा कि x बराबर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1616 फिर 16 डैश डैश। ये जो डैश लगा है इसका मतलब ये हुआ कि 16 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहां पर 3 बार लिखा और आप भी 3 बार लिख सकते हो, 3 से ज्यादा भी लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहां पर 3 लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए इसको हम कर देंगे समीकरण 1। क्या कर देंगे? 1। कोई दिक्कत है? अब इस समीकरण में क्या करेंगे, इधर की तरफ और इधर की तरफ 100 से गुना करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेसिमल के बाद कितना अंक है, तो डेसिमल के बाद यहां पर 2 अंक है, इसलिए यहां पर क्या करिएगा, डेसिमल के बाद अगर 2 अंक है तो आपको 100 से गुना करनी है। 1 अंक रहेगा तो कितना से गुना करना है, 1 अंक रहेगा तो 10 से गुना करना है, 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना करना है, 3 अंक रहेगा तो 1000 से गुना करना है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं, यहां दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। ठीक है, चलिए गुना कर देते हैं। तो 100 गुना में x हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 100 गुना में 0.16 डैश डैश। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको जब गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा 100x। इसको गुना करेंगे तो थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो डेसिमल है डेसिमल यहां आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब 1 के बाद 2 0 है, इसीलिए 2 अंक के बाद डेसिमल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, मतलब 100 से गुना हो गया। ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 को 16 बच गया, 1 16 अपने मर्जी से लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर डैश डैश है, आप जितना चाहो 16 ला सकते हैं। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया और ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। क्या लिखा, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास दिया गया है 100x बराबर में 16.16 डैश डैश। ठीक है, अब ये समीकरण 1 हमारे पास यहां पर दिया गया है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं नीचे, x बराबर में 0.1616 डैश डैश। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। इनको जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहां पर 99x। कितना बचेगा, 99x। 100x में से एगो x जाएगा तो 99x। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको अगर घटाएंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी 6 में से 6 घटा 0, 1 में से घटा 0, 6 में से घटा 0, इस प्रकार से 0 आएगा और यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना हटा देंगे। ठीक है, मेरे पास 16 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गया 16 और ये गुना में है तो टोटली हमारे पास ये भाग में चला जाएगा, ये 99 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, फाइनली अब मेरे पास x की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्या हो गया, x की वैल्यू हमारे पास मिल गई। ठीक है, अब समझिए यही P बट्टा Q के रूप में आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक, ये एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक इसका होता है क्या कि इतना ना करना पड़े, बस झटके में आंसर आ जाए। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे 0.16 ऊपर में डैश लगा है, तो बहुत सिंपल तरीका है। आपको करना है क्या कि डेसिमल के बाद जितना अंक है जिस पर डैश लगा है उसको आप लिख दीजिए और डेसिमल के बाद जितना यहाँ पर
अंक है उस जितना अंक पर ये डैश लगा है सभी को आप यहाँ पर 9 बना देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, डेसिमल के बाद यहाँ पर 16 है तो 16 मैंने लिख दिया, उसके बाद 2 अंक है तो 99 लगा देना है, यह आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको 0 10, लेकिन यहाँ पर 0 होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर कोई और संख्या है तो फिर इसका दूसरा रूल है। ठीक है, और साथ में क्या है कि दोनों पर ये डैश लगा होना चाहिए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब समझिएगा इसको क्या करेंगे, 17 बट्टा में यहाँ पर डबल 99 लगा दीजिएगा, डबल 9 लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल आपके लिए भी देता हूं, इसको शॉर्ट तरीके से बना करके उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। साथ में इनको पूरा फुल तरीके से बनाइएगा, क्योंकि ये आपके क्लास 9th में और 10th में भी कई बार पूछा गया ये सवाल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 0.18 ये डैश लगा है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में इससे एडवांस वाला चीज मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।